इन टेम्पल है जो मैं, कोई भी अगर मुझे आके बोलता है कि ये है, मैं उनको वही बोलती हूँ, फेथ रखो, जाके सिर्फ वहाँ पे एक बार प्रे करो, प्रे भी नहीं करो तो एटलीस्ट वहाँ पे विजिट करो, कुछ चेंजेस या कुछ रिफ्लेक्शन या कुछ समझ में आएगा। यहाँ पे मैं थोड़ा स्पिरिचुअल एंगल देना चाहती हूँ। करेक्ट। मैंने 3-4 चीज़ें कुछ यहाँ पे लिखी है, ओके, जो मैं आपको वर्ड बाय वर्ड बताऊंगी। जब इंसान की लाइफ में सेटबैक आते हैं ना, तब आपको भगवान याद आते हैं। मैं इतना ही कहूँगी, अच्छा हो रहा है तो भी मंदिर जाना है, कुछ नहीं अच्छा हो रहा है तो भी मंदिर जाना है, ओके। रिसेंटली आई वॉज रीडिंग रामायण अनरावल्ड बाय अमी गणत्रा, ओके। तो अमी जी ने वहाँ पे वाल्मीकि रामायण से ये पूरा इंस्पिरेशन लेके लिखा है, और उसमें मैंने पढ़ा था, विच वॉज वेरी न्यू फॉर मी, विच इज़ वेरी अननोन, ओके। तो ये एक अननोन चीज़ मैं आपको बताऊंगी फ्रॉम रामायण। जब रावण के साथ युद्ध चल रहा था, प्रभु श्री राम बहुत परेशान थे तभी कि भी कैसे भी ये जीतना ही है, ठीक है, बिकॉज हम धर्म के लिए लड़ रहे हैं। करेक्ट। उस समय ऋषि अगस्त्य, जो हम कहते हैं ना राजगुरु है प्रभु श्री राम के, उन्होंने उनको इतना बोला कि आपको क्या करना है पता है, अब जब आप लड़ने जाओगे ना, उसके पहले आपको 3 बार आदित्य हृदय स्तोत्रम बोलना है, करेक्ट। ओके, या उसका आप प्रार्थना कर सकते हो, या हाउ डू आई पुट दिस, लेट मी पुट इन अ नाइस वर्ड। सो बेसिकली उनको बोला गया कि लॉर्ड रामा को कि आपको ये मंत्र का जाप करना है बिफोर यू गो ऑन टू द फाइट 3 Yes, टाइम्स। yes. द वन दैट यू स्पोक अबाउट। आदित्य हृदय स्तोत्रम सूर्य देव को समर्पित है, करेक्ट। ठीक है। तो ऐसा कहते हैं कि जब आप आदित्य हृदय स्तोत्रम आपके बिजनेस डील के पहले, या जब आपको बहुत ऑब्स्टिकल आ रहा है तभी, या जब भी आपको विक्ट्री चाहिए, अगर आप उसको 3 बार रिसाइट करो, विक्ट्री आपके फेवर में होती है, चीजें आपके फेवर में जाती, वो बिजनेस डील भी सक्सेसफुल होता है। सन कॉन्कर्स ऑल। यस, और आप शाइन भी करते हो। उस जमाने में इवन प्रभु श्री राम ने भी ये चीज की। सेकंड, सेटबैक्स के लिए, ठीक है। लास्ट ईयर मैं कुके सुब्रमण्यम मंदिर गई थी, जो कर्नाटका में है, ओके, ब्यूटीफुल टेम्पल। अब ऐसा कहते हैं कि वासुकी नाग, ओके, जब उनको गरुड़ ने अटैक किया तो उनसे बचने के लिए वो वहां पे शरण में आए थे कुके सुब्रमण्यम के, और तब से उनका स्पिरिचुअल प्रेजेंस वहां पे। तो ऐसा कहते हैं कि अगर आपको सर्प दोष है, अगर आपको नाग दोष है, तो आपकी वहां पे पूजा करवाई जाती है। और ऐसा कहते हैं कि सचिन तेंदुलकर, जब उनका डाउनफॉल चल रहा था, और ये ऑनलाइन अवेलेबल है एविडेंस के साथ, जब पूरी उनकी फैमिली वहां पे वो पूजा करने गई, उसके बाद से यू सी सक्सेस, यू सी करियर। तो ऐसा कहते हैं अगर आपको ऑब्स्टिकल्स आते हैं, अगर आपको बहुत सारे अड़चन आ रही है, अगर आपको बहुत दिक्कत हो रही है, ये मंदिर में जाओ, एक बार पूजा करवाओ, प्रोवाइडेड कोई एस्ट्रोलॉजर या कोई पंडित आपको गाइड करे इसमें। इसको हम कहते हैं सर्प संस्कारा पूजा, ओके। एंड पूजा अगर नहीं भी करना है तो भी वो मंदिर में एक बार जाओ, ट्रस्ट मी नीरज, वहाँ की एनर्जी बहुत डिवाइन, इट्स वेरी प्योर। कैन यू रिपीट द नेम ऑफ द टेंपल? कुके सुब्रमण्यम। कुके सुब्रमण्यम, यस। एंड आई एम सो फॉर्चुनेट कि लास्ट ईयर मुझे वो मंदिर में जाने का सौभाग्य मिला। मैंने वो सर्प संस्कारा पूजा भी की वहाँ पे, एंड देन आई डिड सी चेंजेस इन माई लाइफ। बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स जो आ रहे थे, बहुत सारे आई वुड से, हम कहते हैं ना कि व्हेन यू आर ग्रोइंग यू आर सपोज टू लीव ऑल रॉन्ग पीपल। तो जितने भी रॉन्ग लोग थे मेरी लाइफ में, आई वुड सी दे वर बाय डिफॉल्ट सिचुएशन वाइज गोइंग अवे। हैबिट्स में ट्रांसफॉर्मेशन थे, मेरी सोच में, प्रॉबेबली आई बिकेम मोर स्पिरिचुअल। हर प्लेस का ना एनर्जी होता है, एंड आई वुड एडवाइज, मुझे नहीं पता लोगों को ये चीज़ पता है कि नहीं, बट इफ़ यू आर फेसिंग ऑब्स्टिकल्स, ये टेम्पल में आप जाओ एक बार एटलीस्ट दर्शन करने के लिए। जो अगर आपके कोई पंडित अगर आपको बोल रहा है, अगर आपके गुरु अगर आपको बोल रहे हैं कि आपको नाग दोष है, यहाँ पे वो पूजा करो। 2 दिन की पूजा रहती है, आपको पता भी नहीं चलेगा 2 दिन कैसे चले गए, बट ट्रस्ट मी, वो पूजा, वो प्लेस में वो शक्ति है, वो पावर है, एंड इट्स अ वेरी डिवाइन एक्सपीरियंस। और वो ये चीज़ें ना एक्सपीरियंस करनी पड़ती है। See, even with me, when I left my job and started this transitioning, so first trip was to Himachal Pradesh only, Kedarnath, Badrinath. तो मैंने सोचा नहीं था कि मैं वहाँ पे जाऊँगा, but yeah, you definitely bring back that energy. I think similar puja also happens at Trambakeshwar or some places yes, Kalsar puja. Kalsar, yeah. But I want to summarize your this very quickly. Like when we talk about decision making, yes, avoid it. When you're hungry, when you're angry, over hungry, happy, yes, like basically avoid the environment and situations in that phase. Yes. And in terms of setbacks, as you beautifully said, failure is a feedback. And I would say, like, when you start seeing failure like that, that is when you grow. Yes. Or setback, when you added that spirituality wala angle, that is also very beautiful, because I have grown in life when I have surrendered. Yes. और वो surrender तब आता है when you have faith. Yes. Faith
तब आती है when you are spiritual enough to believe in something more than you. Yes, इसको हम कहते हैं राजऋषि अर्थशास्त्र की अगर मैं भाषा में बात करूं, बिकॉज हमारा थीम आज चाणक्य नीति था, तो आई वांट टू पुट ऑल द एस्पेक्ट्स जो आज भी रेलेवेंट है. आपको मैंने क्या बोला, अर्थशास्त्र इज इटर्नल, इट्स नॉट एंशिएंट. करेक्ट. और ये प्रूवन चीजें हैं. एंड आई एम सो फॉर्चुनेट, आई वुड से नीरज, कि मुझे ऐसे टेम्पल्स या ऐसी चीज़ों के बारे में बहुत मज़ा आता है. आई विल गिव यू वन मोर एग्जांपल. जब आप श्री बनाशंकरी देवी टेम्पल जाते हो तो ऐसे कहते हैं कि वहाँ पे ना लींबू के दिए होते हैं. और ऐसे कहते हैं कि अगर आपको राहु का दोष है तो आपको वहाँ पे वो पूजा करनी है. और अदरवाइज भी अगर आपको कोई ऑब्स्टिकल्स आ रहे तो वो देवी पार्वती का बहुत साक्षात रूप है. करेक्ट. और वहाँ पे जैसे हम कहते हैं कि स्वयंभू हनुमान जी का वहाँ पे मूर्ति भी है. एंड अगेन छोटा टेम्पल है बट वेरी पावरफुल. सो आई वुड सजेस्ट कि ऐसे जो टेम्पल्स हैं ना वो एक्सपीरियंस करो, वो वहाँ की एनर्जीज एक्सपीरियंस करो और उसके बारे में स्टडी करो. एंड इट्स वेरी डिवाइन. तो ये कोई भी अगर मुझे बोलता है ना कि मानसी मुझे बहुत ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, तो मैं उनको आई एम नॉट अ गुरु और समथिंग, आई एम नॉट अ एस्ट्रोलॉजर, बट जितना मैंने अनुभव किया और जो मैंने प्रैक्टिस किया है, वन इज कुके सुब्रमण्यम कर्नाटका में एंड सेकेंड इज बनाशंकरी देवी टेम्पल. एंड इवन चेंबूर में भी, यहाँ पे भी एक बड़ा टेम्पल है ओके सुब्रमण्यम का. गो देयर. स्पेसिफिकली हम कहते हैं बिकॉज आई एम अ कार्तिक डिवोटी, तो आई वुड सजेस्ट ट्यूजडेज यू शुड गो. और वहाँ पे हनुमान जी हैं, वहाँ पे कार्तिकेय हैं. गो एंड प्रे. जो भी आप भगवान को मानते हो, बट यू नो दिल से करो. एंड ट्रस्ट मी, वहाँ की एनर्जीज बहुत अलग होती है. ये 3 टेम्पल है जो मैं, कोई भी अगर मुझे आके बोलता है कि यू नो ये है, मैं उनको वही बोलती हूँ, फेथ रखो, जाके सिर्फ वहाँ पे एक बार प्रे करो. प्रे भी नहीं करो तो एटलीस्ट वहाँ पे विजिट करो. कुछ चेंजेस या कुछ रिफ्लेक्शन या कुछ समझ में आएगा आपको. I would summarize this with, you know, shok se hi shlok nikalta hai. Yes. And you know, nice one. Yeah, in a lot of sense, you know, setback se hi aapka comeback bhi banta hai. Yes. You know, the more you fail, the epic the story. Yes, yes. So I have never seen, like, मैं तो जब मेरा you know, I went through the tragedy of the accident, तब लगा कि यहाँ से उठूंगा तो कितना मजा आएगा, क्योंकि you know यहाँ से कॉन्ट्रास्ट बढ़िया बनेगा. Yes. So और पारी भी हमें वही मजा आती है कि अरे ये बैट्समैन खेल नहीं रहा था 3 दिन से, आज देखो आज तो 200 मार के चला गया. You know, मजा ही आ गया. So life is like that only, heartbeat के जैसा, ऊपर नीचे. But I want to take this time, you know, to thank a lot of people, because ये जो space, जैसे बोला leadership, journey of evolving, journey of, I think even Chanakya would have felt this at any point of time. You know, you are expert and you have given a lot to the world, but you feel that loneliness in that path because just giving, yes. And there is a sense of it. But the gratitude that comes through the service is one that fills you, right? So even with like Mansi, since I met her, you know, I want to take this opportunity to thank you, because I know I've learned a lot through you, directly, indirectly, whether you intended or not, because मैं तो सीख लेता हूँ. And you know, why I'm saying this is not just Mansi. Mansi especially has been very kind and very grateful with a lot of opportunities for me specifically. मतलब it's a very special bond. Apart from that also, like in this whole journey, I've realized, you know, any dreamer, anybody जिसको भी ये सारी चीज़ें जो भी हमने आज बात की हैं, you can pick up a lot of roadmap from it. Yes. But one thing I've realized it, you should ask for help firstly. Yes. And there are people who will generally help you. Yes, yes. And I would say this, you know, I'm thanking you, even Nikhil, even Pratik from JC, you know, even having this accommodation here, you know, every human being is giving you service, you know, to become better in your life. मतलब एंड द पॉइंट इज, जब आप उस चीज़ को ग्रेटिफाई करने लगते हैं ना अपने लेके, हम ग्रेटफुल यार कि इतने सारे अच्छे लोग मिल भी रहे हैं जर्नी के अंदर, राइट? एंड देन is where your frequency elevates, and I have realized it. Once your frequency elevates, you meet that kind of quality of people, and that is how spirituality helps you. मतलब अगर आप 100%, मैं महादेव को अपना फर्स्ट मेंटर मानता हूँ, ठीक है? He was also the first guru of the entire world, आदि योगी. So जब आप किसी को उतने पेडेस्टल पे रख देते हो ना, तो आपको लगता है कि यार उनको अगर मुझे रिजेंबल करना है और उनके सामने जाके अपना एक वो नज़र रख के अभी उनके साथ कॉन्वर्सेशन हुई, तो बोलने तो कुछ होना चाहिए ना कि यार कुछ तो इज्जत रखिए आपकी, है ना? So I think that is a very beautiful way you have put it. Last point of this podcast would be if you can give a reference of like how we can learn something from our gods like Hanuman ji, Kartikeya. That would be lovely. Because आपने setbacks की बात की, there's also one more thing I want to address. There is this Instagram page I follow called Ushijo, ठीक है? Okay. Again, non-branded, but I just want to promote because बहुत अच्छा unique knowledge वो लोग देते हैं. They recently released a book called Hanuman Vadnaval. Okay. And मुझे ना रास के लिए एक वीडियो बनाना था हनुमान जी पे. तो मैंने सोचा कि यार मुझे ऑथेंटिक कंटेंट वीडियो शूट करना है, और स्क्रिप्ट मैं अपने खुद ही लिखती हूँ. तो मैंने सोचा कि मैं अलग अलग किताबें अमेज़ॉन से ऑर्डर करती हूँ. तो वन ऑफ देम वाज हनुमान वडनावल, जो मैंने उशीजो के वेबसाइट से ऑर्डर की.
जब वो किताब मेरे पास आई एंड इट वाज सो इंटरेस्टिंग कि उसमें ये लिखा था कि आप बजरंग बाण पढ़ सकते हो, और मैंने इंटरनेट पे तो वीडियो सारे ऑपोजिट देखा है। क्या डिबेट है, बजरंग बाण पढ़ नहीं सकते हो, नहीं पढ़ सकते हो, पढ़ हाँ। सकते हो। उस दिन के बाद मेरे कोई भी बिजनेस मीटिंग्स हो, मेरे कोई भी पॉडकास्ट हो, या इवन कोई भी मेरे बड़े कोई एंडेवर्स हो, मैं बजरंग बाण सुन के ही जाती हूँ। एंड आई हैव सीन that there is some different energy या शक्ति, it works. I started listening. तो एक तो मेरा वो मिथ ब्रेक हुआ कि बजरंग बाण नहीं पढ़ सकते, नहीं पढ़ना चाहिए और पढ़ सकते। दूसरा, जब आप बहुत ही क्राइसिस में हो, जब आपको लग रहा है कि मेरे पास करेज नहीं है या सेल्फ डाउट हो रहा है, ठीक है, उस समय आपको हनुमान वडनावल स्तोत्र सुनना है जो यूट्यूब पे अवेलेबल है, ठीक है। इससे क्या होता है ना, आपको बहुत शक्ति और आपको एक स्ट्रेंथ मिलता है। लोग ये भी बोलते हैं हनुमान चालीसा, 100% हनुमान चालीसा तो पढ़ना ही है, डेली पढ़ना है, डेली सुनना है, डेली बोलना है। मैं तो बोलूँगी, इनफैक्ट मेरे पापा मुझे ये सिखाते हैं कि सुनने से ज़्यादा बोलो, जितना बोलोगे उतने वाइब्रेशंस, उतने एनर्जीज आप महसूस कर पाओगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कमिंग बैक टू दिस, ऐसा कहते हैं कि हनुमान वडनावल, ऐसा कहते हैं, आई एम नॉट श्योर ये कितना सच है, बट ऐसा मैंने सुना है कि विभीषण ने लिखा था हनुमान जी के लिए, उनके गुण और शक्ति को समर्पित करने के लिए, या प्रोबेबली अप्रिशिएट करने के लिए। यस। सो ये जितने भी हम स्तोत्र मंत्र की बात करते हैं, हर एक के पीछे एक रीजन है। जैसे मैंने आपको बोला आदित्य हृदय स्तोत्रम, तो मैंने आपको उसका कहानी बताया कि ऋषि अगस्त्य ने प्रभु श्री राम को बोला था कि अगर आपको जीतना है इस युद्ध में तो आपको ये मंत्र का उच्चारण करना ही होगा 3 बार। एंड ऐसा कहते हैं एस्ट्रोलॉजिकली भी, अगर मैंने ये ऑनलाइन पढ़ा था कि संडेज के दिन, संडे इस सूर्यदेव को समर्पित, तो आप संडे के दिन जितना सनराइज के टाइम पे अगर आदित्य हृदय स्तोत्रम पढ़ते हो या सुनते हो, यू गेट लॉट ऑफ गुड आइडियाज एंड यू गेट लॉट ऑफ न्यू स्ट्रेटजीज। ये मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया हुआ है। सो बेसिकली मेरे को हनुमान जी से दिमाग में ये आता है, पावर विद पेशेंस। यस, मतलब आपके पास में इतनी पावर है कि आप सूर्य को निगल सकते हो, बट यू हैव सो मच ऑफ कंट्रोल इन योर सेल्फ कि आप सिर्फ राम 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 कर रहे हो। yes. मतलब दैट इज सच अ हम्बलिंग गॉड टू बी। एंड ऑल्सो ही लर्नड, आई वुड से समथिंग व्हिच आई हैव लर्नड फ्रॉम प्रभु लॉर्ड हनुमान इज, सूर्यदेव से उन्होंने नॉलेज भी तो लिया है ना, which was not possible, it was not easy. And most important, again I would recommend one more thing. There's a new series on Hotstar called The Legend of Hanuman. Yeah, I loved it. 100% you should watch it. Yeah. I'll tell you 2 things. अगर आप ऐसे कहते हैं कि अगर आपको चाणक्य अर्थशास्त्र की पढ़ाई करनी है, उसके पहले आपको रामायण की पढ़ाई करनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मैं क्या करती हूँ, रामायण के, वाल्मीकि रामायण है या अमी गणतरा जी ने जो किताबें लिखी हैं या बाकी दूसरे ऑथर्स भी जो लिखते हैं, आई स्टडी देम, आई ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हर एक का क्या पर्सपेक्टिव है, क्या चीज़ें थी, क्या सच था, क्या गलत था, या क्या था जो हमारे एक परसेप्शन बनाया है, क्या रियलिटी था। एंड आई रियलाइज्ड दैट द लेजेंड ऑफ हनुमान, leadership lessons, business lessons, psychology lessons, मतलब I can name lot of lessons, बहुत lot of lessons, so much and of stories. You will understand so much about life as well. So 100% I would recommend कि अगर आप हनुमान भक्त हो, नहीं हो तो भी प्लीज एक बार लेजेंड ऑफ हनुमान देखो। आई वुड से मैंने तो जब बचपन में लोग, अभी तो लोग डोरेमोन देखते हैं, मैं तो तब वो लेजेंड ऑफ रामायण जो एनिमेशन के साथ बनाया था, जापानीज एनिमेशन के साथ बनाया था, आई वुड हाईली रिकमेंड इट। ब्यूटीफुली डन. And I think that sums up a lot of things for us. Yes. And thank you once again, Mansi, for coming on the podcast. I think thank you so much इस clip को end तक देखने के लिए। अगर आपको ऐसी ही interesting and value adding clips देखनी है, then Dream with Neeraj clips को subscribe कर लीजिए. Until then, keep dreaming. I'll see you in the next one.